हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टेंस में पार्ट 6 पढ़ेंगे। 5 पार्ट तक आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट सीख लिया था, लेकिन कभी कभी सेंटेंस जो पूछे जाते हैं कभी इस टाइप से। देखो, दो बातें और सीखनी है, एक तो कंडीशनल वाली और एक ये कंजंक्शन वाली। देखो, इसमें आगे रूल बना करके लिख लेना चाहो तो जो भी रूल हो वो लिख लेना आगे। यदि सेंटेंस एज इफ या एज दो से जुड़ा हो, एज इफ या एज दो से जुड़ा हो, ये बात ध्यान रखना, से जुड़ा हो, और एज इफ या एज दो के पहले वाले क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए। ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बाद वाले क्लोज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं। इसके पहले पास्ट सिंपल में अपन ने पढ़ा था एज दो एज इफ के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे था, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो बाद वाले क्लोज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। जैसे राम टॉक एज इफ ही complete his homework। राम टॉक वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एज इफ से जुड़ा हुआ है, तो इधर क्या करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर आ जाएगा हेड कंप्लीटेड। इस तरह के सेंटेंस कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो मेन चीज है ये ध्यान रखना कि एज इफ सबसे मेन पहचान है, एज इफ एज दूसरे वाक्य जुड़ा होगा और इनके पहले वाले क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये वाक्य देखो एज इफ से जुड़ा हुआ है, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म में पहले वाले क्लोज में, तो बाद वाले क्लोज में क्या करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कभी कभी सेंटेंस कंडीशनल होता है, ये भी ध्यान देना। यदि कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट क्लोज में ध्यान देना, कंडीशनल सेंटेंस के दो क्लोज होते हैं, कंडीशनल क्लोज और रिजल्ट क्लोज। कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट क्लोज में, कंडीशनल सेंटेंस के रिजल्ट क्लोज में, कंडीशनल सेंटेंस के रिजल्ट क्लोज में would प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। ध्यान देना, कंडीशनल सेंटेंस में के रिजल्ट क्लोज में would में से एक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो कंडीशनल क्लोज वाले रिक्त स्थान में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं।
इस टाइप का सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करना बात। या तो रिजल्ट क्लोज वाला पूछा जाता है या कंडीशनल क्लोज पूछा जाता है। जो भी रिक्त स्थान आए, जैसे मान लो आपका इस वाक्य का तो पता होगा कि कंडीशनल जो सेंटेंस होता है वो इफ से शुरू होता है जनरली। इफ राम, रिक्त स्थान है, वर्क हार्ड, he would have got success in his life, in his life। ध्यान देना, इफ से शुरू हो रहा है। अब इसमें देखो, पहले ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कंडीशनल क्लोज है, इसको बोलते हैं कंडीशनल क्लोज। और ये वाला जो पार्ट है, यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये रिजल्ट क्लोज कहलाता है। रिजल्ट क्लोज कहलाता है। अभी देखो, रिजल्ट क्लोज में उड आ रहा है, हैव आ रहा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये रहा रिजल्ट क्लोज में, उड में से एक, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो रिक्त स्थान किसमें आएगा? कंडीशनल क्लोज। ये कंडीशनल क्लोज में रिक्त स्थान है तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो राम हैड वर्क। अगला सेंटेंस देखो, इफ यू गिव मी योर बुक, आई वुड have read। सेंटेंस देखो, ये वाला वही कौन सा क्लोज है? कंडीशनल क्लोज। और इधर वाला जो क्लोज है ये रिजल्ट क्लोज है। ठीक है। अब रिजल्ट क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको रीड, रेड, रेड, ध्यान रखना। अभी इसका उच्चारण होगा रेड। क्या होगा? रेड। तो इधर वाले में क्या करेंगे? यू हैड गिवन इफ यू हैड गिवन मी योर बुक, यदि आपने मुझे आपकी पुस्तक दी होती, आई वुड हैव रेड, तो मैं इसे पढ़ चुका होता। ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आता है वो देखेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पूर्ण निरंतर भूतकाल। पूर्ण निरंतर भूतकाल। देखो स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसमें सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब,
इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड प्लस बीन, मेन वर्ब आएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये तो आपके है ना बेसिक है कि ये तो आएगा। इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इसमें मेन एडवर्ब के रूप में सिंस फॉर प्लस टाइम, कोई भी टाइम आ जाएगा स्टूडेंट्स, सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा, ये बात ध्यान दे लेना। ये इसकी मेन पहचान है, सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा, कोई सा भी टाइम आ जाए। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स समयावधि, समयावधि। अब स्टूडेंट्स इसके जो एग्जाम के जो तरीके हैं वो देख लीजिए। एग्जाम में ये सेंटेंस कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो इनकी जानकारी होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, मेन वर्ब क्या लगेगी और एड वर्ब क्या आएगी। एड वर्ब का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, रूल लिखेंगे इसका। रूल फर्स्ट, यदि इंग्लिश के सेंटेंस में, यदि इंग्लिश के सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम हो, सबसे मेन पहचान है सिंस फॉर प्लस टाइम हो और वाक्य यानी सेंटेंस में पास्ट टेंस का कोई वर्ड जैसे डेट, डेट, देयर, दोज, बिफोर, हिज बर्थ, before his death। कहने का मतलब है पास्ट टेंस को पॉइंट करने वाला कोई सा भी वर्ड आ जाए हो तो व्यक्ति स्थान में, व्यक्ति स्थान में हेड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरते हैं। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए।
यदि इंग्लिश के सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम हो, सबसे मेजर पहचान ये है कि सिंस फॉर प्लस टाइम हो और वाक्य में यानी सेंटेंस में पास्ट टेंस का कोई वर्ड हो, जैसे डेट, देयर, दोज, बिफोर हिज डेथ, बिफोर हिज बर्थ, बिफोर हिज डेथ, कोई सा भी वर्ड आ जाए, बर्थ आ जाए, डेट आ जाए, कोई सा भी आ जाए, ठीक है। हो तो रिक्त स्थान में हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरते हैं। एक एग्जांपल देखिए, बिफोर माई बर्थ my parents live in Kota for 10 years। सेंटेंस को अच्छी तरह देखिए, इसमें क्या पहचान आ रही है एग्जाम में, कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले तो देखो सिंस फॉर प्लस टाइम आ रहा है क्या, ये रहा 4 प्लस 10 इयर्स जो है ये टाइम है। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या है, एक तो 4 आ रहा है प्लस टाइम आ रहा है, हेड वर्ब में दे रखा है सिंस फॉर प्लस टाइम मिल रहा है। इसके बाद देखो पास्ट टेंस का कोई वर्ड हो, बिफोर माई बर्थ, ये जो बात है ये पास्ट टेंस की है, न कि वर्तमान की न भविष्य की। तो पास्ट टेंस की जो बात है बिफोर माई बर्थ, इट मीन्स मेरे जन्म से पहले, तो ये पास्ट टेंस का वर्ड है। बिफोर माई बर्थ मेरे जन्म से पहले, तो ये बात अभी की नहीं है, ये बात है पास्ट टेंस की। तो इसमें क्या करेंगे, देखो हैड बीन लिविंग, अभी ध्यान देना कि ये जो ई है ये हट जाएगा, इसकी जगह आईएनजी लगेगा। किसी वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय उस ई को हटा देते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड teach English for 2 years before। सेंटेंस को अच्छी तरह देखना स्टूडेंट्स, क्या एडवर्ब आ रही है इसके अंदर जिससे आप इसको परीक्षा में आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो 4 प्लस टाइम आ रहा है, सबसे पहले तो मेन एडवर्ब है, इसको पहचानो कि इसमें 4 प्लस टाइम आ रहा है, ठीक है, ये भी पहचान लिया। इसके बाद बिफोर प्लस टाइम, बिफोर हिज डेथ, उसकी मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद तो नहीं पढ़ा रहा था, मृत्यु के पहले पढ़ा रहा था। इट मीन्स ये पास्ट टेंस की बात है, तो ये पास्ट टेंस का है। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस टेंस। तो इसमें आ जाएगा हेड बीइंग, टीचिंग,
ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये खत्म हुआ। इसके बाद ज्यादातर मेजर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। कभी कभी फ्यूचर एक्शन का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा ब्रीफली सीख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भविष्य काल। इसमें सामान्य बातें होती है, हिंदी में गा गी गे जनरली शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब शैल विल होती है। मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म। शैल का प्रयोग, जो शैल होता है आई वो वी के साथ, आई वो वी के साथ। विल आई व वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ। आई और वी को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी कर्ता हैं सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो ये बात हो गई। जरा इसकी एडवर्ब देख लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट, यदि इंग्लिश के सेंटेंस में टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, फॉलोइंग या कमिंग प्लस टाइम या फ्यूचर टाइम यानी आने वाला समय। तिथि,
अगर ये वाक्य में आते हैं आदि हो तो रिक्त स्थान में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बढ़ता है। ध्यान देना, ये जो पहचान है ये आएगी तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस में टुमारो आ जाए, नेक्स्ट प्लस टाइम आ जाए, फॉलोइंग कमिंग इसके बाद टाइम आ जाए, फ्यूचर टाइम आ जाए, आने वाला समय या तिथि हो, और रिक्त स्थान में क्या करेंगे, शैल विल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें देखो शैल विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बढ़ते हैं। एग्जांपल देखो इधर, राम प्ले क्रिकेट टुमारो। इसमें एडवर्ब देखो क्या एडवर्ब है इसके अंदर, टुमारो। टुमारो फ्यूचर सिंपल की है, फ्यूचर इंडेफिनिट की है, तो इसमें देखो राम आई वी को छोड़ करके बाकी के साथ विल आता है, तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्ले। तो ये जो है इस तरह के सेंटेंस कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, आगे हम जो इसके फ्यूचर एक्शन वाले जो सेंटेंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।